हेलो एवरीवन, मैं रवि बांगड़ अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये हमारी तीसरी क्लास है एवरेज टॉपिक के ऊपर। इस क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरह से एवरेज टॉपिक के ऊपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। आप लोगों को पता है, अगर आप किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हो, प्रूव करते हो, तो याद भी वो ज्यादा लंबे समय तक रह पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हर फॉर्मूले को प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग उसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन ने कहा भी पहली n संख्याएं, और कौन सी भाई, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई 1 से स्टार्ट करके इस तरह से सीरीज चलेगी और लास्ट कब तक होगी भाई, n नंबर आपका क्या है, लास्ट है। यहां पे ये आपकी लास्ट टर्म है n। अब देखो भाई एवरेज होता क्या है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड विद टोटल नंबर्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली प्राकृतिक संख्याएं n तक, इनका सम निकालना पड़ेगा और टोटल संख्याएं कितनी है n, और n से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग देखो भाई, जब आप इनका सम निकालते हो तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस आपको सेम नजर आ रहा है? कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, 1 का कॉमन डिफरेंस यहां पे रहेगा। तो ये सीरीज किस में आ जाती है, एपी में आ जाती है। तो एपी में हम लोग जानते हैं कि भाई सम किस तरह से निकाला जाता है। एस एन मैंने लिखा n डिवाइड विद 2 मल्टीप्लाई विद 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद d। ये मैंने लिखा एसएन। इन संख्याओं का सम निकालते हैं। यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास जो a होती है, इसका मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, पहला नंबर कौन सा था। उसके बाद आपके पास आता है भाई n का मतलब होता है टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स यहां पे है कितनी, ठीक है। और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। d का मतलब होगा भाई कॉमन डिफरेंस। d का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, लास्ट वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म आप माइनस करो, लास्ट में से उससे पहले वाली टर्म आप माइनस करो। यानी कि मैं लिख देता हूं a2 माइनस a1। ये मेरा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a4 में से a3 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो भाई, पहले सम निकालते हैं, फिर एवरेज पे चलते हैं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी, n टर्म्स हैं। तो मैंने n की वैल्यू रखी यहाँ पे n डिवाइड विद 2। a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाती है भाई, 1 आ जाती है। तो a की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं। यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, n माइनस का 1। और ये मेरे पास d की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे d की वैल्यू आएगी 1 प्लस 1। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 1। इसके बाद आप लोग देखिए, आप इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आया n डिवाइड विद 2। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा भाई, ये आप ब्रैकेट को आप जैसे ही खोल दोगे तो आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा। जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा n प्लस का कितना, 1। क्लियर। इसके बाद आप लोग कह सकते हो ये आपने क्या निकाल दिया, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स निकाल दिया। आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है एवरेज निकालो। तो भाई सम डिवाइड विद टोटल नंबर, तो सम आपके पास आया n/2 n प्लस 1। और भाई टोटल नंबर्स आपके पास कितने थे, n संख्याएं थी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को आपने याद रखना है कि जैसे ही आपसे पूछा जाएगा एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो भी आपको क्या बताना है, n प्लस 1 डिवाइड विद 2। हमें निकालना है पहली n विषम संख्याएं, ओड नंबर का औसत आपने निकालना है, पहली n विषम संख्याओं का औसत। तो देखो भाई, अगर पहली n विषम संख्याएं आई हुई है ना, तो भाई उनको 1 से हमने स्टार्ट किया और आपको इनका क्या निकालना पड़ेगा, आपको इनका निकालना पड़ेगा सम। सम निकालने के बाद कितने नंबर है ये, कितने नंबर है ये, टोटल नंबर से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट n नंबर थे तो n ये क्या है, टोटल नंबर n नंबर है। तो देखो भाई सम निकालते हैं एपी की सीरीज से।
तो यहाँ पे हमें पता है n, टोटल नंबर कितने हैं भाई, n नंबर है, फर्स्ट n ओड नंबर्स, तो भाई n डिवाइड बाई 2, यहाँ पे a की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, 1 की वैल्यू मैं पुट करूंगा, ये रह जाएगा 2। इसके बाद देखें n माइनस का कितना 1, d की वैल्यू आपके पास कितनी रहेगी, इसमें से आप इसको माइनस करते हो d के लिए तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास d की वैल्यू। पहले सम निकालते हैं, उसके बाद एवरेज पे चलेंगे। तो देखो भाई यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया 2 प्लस का 2n और माइनस का कितना आ गया 2, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं यहां से। अब यहाँ पे देखो भाई मल्टीप्लाई का साइन है, मेरे पास कितना रह गया 2n रह गया, ये तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 को भी कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरे पास सम कितना आ चुका, फर्स्ट n ओड नंबर का सम मेरे पास आ चुका n स्क्वायर। अब जब बात करते हैं किसकी, औसत की, तो औसत का मतलब क्या होता है भाई, औसत का मतलब होता है टोटल सम है कितना n स्क्वायर, और टोटल नंबर कितने थे, फर्स्ट n ओड नंबर, n नंबर थे, तो मैं क्या करूं, टोटल नंबर से इसको डिवाइड कर दूं, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, पहली n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, n ही उसका औसत होगा। अब हमें निकालना है एवरेज ऑफ फर्स्ट n सम नंबर, पहली n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहली n सम संख्याएं, पहली n सम संख्या भी 2 से स्टार्ट होगी और ये n तक ली गई है, हमने कहां तक ली है, n तक ली है, हमारी लास्ट टर्म है। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, पहली n संख्याएं n होगी भाई, अब इनका क्या करोगे आप, सम निकालोगे। सबसे पहले तो आपको सम निकालना पड़ेगा इनका, तो भाई सबसे पहले आप इसका सम निकालो। तो देखो भाई आ जाते हैं एपी के ऊपर, तो फर्स्ट टर्म आपकी है भाई 2 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आपके पास n टर्म्स हैं, n से मैंने n को 2 से डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, n माइनस का कितना 1 और d की वैल्यू आप देखते हो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया तो कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, तो ये मैंने रख दी भाई n की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो भाई n डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखो भाई इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो डायरेक्ट यहीं पे कर देता हूँ, आपके पास प्लस का 2 रह जाएगा, ठीक है, प्लस का 2 रह जाएगा। अब 2 को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, माइनस इनको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे कॉमन निकाल के, यहाँ से भी, तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा ये n+1 और ये 2 आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा n मल्टीप्लाई विद n+1, ये तो क्या हो गया भाई, सम हो जाता है, सम हो जाता है पहली सम संख्याओं का योगफल। अब देखो भाई, अब यहां पे हम चलते हैं एवरेज के ऊपर। एवरेज क्या होता है, जैसे ही आपने सम निकाल दिया तो टोटल नंबर्स कितने थे जिनका आपने सम निकाला, उनके नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला रह जाएगा। इस चीज को आपने याद रखना है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो भाई इस चीज को आप लोग एक बार फॉर्मूला देख लो, प्रूव मैं अलग वीडियो में कर दूंगा, काफी बड़ा प्रूव हो जाता है सम निकालने का। तो जो सम निकालना होता है ना, सम निकालने का फॉर्मूला बनेगा अब यहाँ पे n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड विद 6, यहां से आएगा सम, और टोटल नंबर्स आपके पास कितने थे n, तो n के साथ क्या कर दो डिवाइड, तो ये आपके पास क्या रह जाएगी, एवरेज। देखिए ये फॉर्मूला अपवाद है, एक्सेप्शनल है, इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको फर्स्ट n ओड नंबर विषम संख्याओं के वर्ग का सम कैसे निकालना है वो चीज देखो। यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिख दी है समझाने के लिए। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी ना भाई, वो रहेगी भाई 15, ये जो लास्ट टर्म आपके पास रहेगी ना, इसको मैं कहूंगा भाई n की वैल्यू है। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप विषम संख्याएं, पहली विषम संख्याएं 15 तक, पहली विषम संख्याएं 15 तक, और उनका क्या करोगे भाई,
सम निकालोगे तो देखो यहाँ पे मैंने रखा भी 15 प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 16 और उसके बाद 15 प्लस 2 किया तो मेरे पास आया 17। नीचे मैंने कितना लिखा भाई 6, ये आ चुका मेरे पास सम। अगर एवरेज निकालना हो ना तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे भाई 8 नंबर बनेंगे, 8 से डिवाइड कर दो तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं सम निकालना बता रहा हूं आपको। इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई करी तो 40 की आगे मल्टीप्लाई करोगे तो 680 हो गया भाई सम। और कितने नंबर है ये, कितने नंबर बनेंगे 8 से डिवाइड करो आपका एवरेज आ जाएगा। यही सेम फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो जब आपको निकालना होगा स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, पहली सम संख्याएं और उनके वर्गों का योग जब आप निकालोगे तो सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे n की वैल्यू आपने क्या लेनी है भाई 10 तक, तो भाई n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ पे सेम फॉर्मूला लग जाएगा। देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया n की वैल्यू रखी भाई 10, फिर n+1, फिर n+2, 12 डिवाइड विद कितना किया 6। आपको अगर एवरेज निकालनी है तो ये देख लो भाई कितने नंबर जाएंगे, 5 से डिवाइड करो एवरेज निकल जाएगी। अगर मेरे को सम निकालना है तो सम में निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे सम आपके पास कितना आ जाएगा 220 और एवरेज जब निकालोगे 5 से डिवाइड करो 44 आपका एवरेज हो जाएगा। अभी आपको निकालना है कि अगर पहली प्राकृतिक संख्याएं n तक इनका क्यूब किया जाए तो एवरेज क्या होगा। तो भाई देखो इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सम निकालने के लिए भी एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं किस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। तो भी इसको ऐसे भी किया जा सकता है, आप याद रखो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो यहां पे देखो भाई मैंने कहा कि n नेचुरल नंबर का सम कितना होगा n/2 n+1 ये हो गया भाई, और इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। इन सभी नंबर का क्या आ जाएगा सम। और अगर आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज के लिए आप क्या करोगे भाई टोटल नंबर्स कितने, ये n नेचुरल नंबर्स है, n से आप डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज आ जाएगी। पहली n विषम संख्याओं के क्यूब का सम निकालने के लिए आप लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हो भाई। मैंने कहा n² 2n² -1, इस तरह से क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। आपको निकालनी है एवरेज, तो एवरेज के लिए आप क्या करो जितने नंबर हैं n नंबर्स थे तो n से क्या कर दो भाई इनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगी एवरेज आ जाएगी। क्लियर। 5 के पहले 7 गुणज का औसत ज्ञात करो। तो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 के पहले 7 गुणज, 7 मल्टीपल, फर्स्ट 7 मल्टीपल। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको इसका एवरेज निकालना है तो पहले तो सम निकालना पड़ेगा। तो मैंने इसमें से 5 को कॉमन ले लिया, तो देखो भाई ये चीज क्या बन गई, अगर मैंने 5 को कॉमन ले लिया तो ये चीज बन गई भाई नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे बन गए आपके नेचुरल नंबर्स, 7 तक क्या है ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपके n नेचुरल नंबर्स हैं। मैं नेचुरल नंबर इसको लिख देता हूँ। तो अब देखो भाई इनका आप सम निकाल सकते हो। अभी हमने फॉर्मूला प्रूव किया था n/2 n+1, ये आपका सम हो जाएगा इनका। अब मेरे पास क्या था 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, तो ये क्या हो जाएगा सबका सम हो जाएगा। अब टोटल नंबर कितने थे, टोटल नंबर मेरे पास थे भी 7, पहले 7 गुणज 7 मल्टीपल, 7 से क्या कर दूं डिवाइड, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ भाई 5 मल्टीप्लाई विद, इसको मैंने लिखा भाई n 7 नंबर थे डिवाइड बाई 2, यहाँ पे लिखा 8 और उसके बाद 7 से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास आंसर कितना आ चुका, मेरे पास आंसर आ चुका इसके अंदर 20। इसको आप फॉर्मूले के पैटर्न में भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने इसको मान लिया भी x, इसको मान लिया मैंने x और इसको मान लिया मैंने n, इसको मान लिया मैंने n, तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा x मल्टीप्लाई विद n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 डिवाइड विद 2, ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो x की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे 5, n की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ मैं 7, तो मेरे पास कितना हो गया n+1 डिवाइड विद, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एवरेज आ जाएगा। एवरेज मैंने निकाला है यहाँ पे, एवरेज कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा।